ना गुरोः अधिकं तत्त्वं ना गुरोः अधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम आप समस्त श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस 19वें वीडियो में। नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पड़ा पढ़ता चारु वेद। के बाद में सदगुरु वचन वैद विश्वासा, संयम ये न विषय कर आशा। इसका ये 19वां पार्ट है। हम सब चर्चा कर रहे थे अभी 18वें जो है पार्ट में कि सदगुरुदेव जी की कृपा नितांत आवश्यक है और हमें कृपा प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। सदगुरुदेव जी ने क्या कृपा किया, ये पहली कृपा बताई थी। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि सदगुरुदेव जी ने दूसरी कृपा क्या की। तो सदगुरुदेव जी ने बताया कि परम पुरुष को जानने, अनुभव करने व उन तक पहुंचने के लिए सत्य नाम की आवश्यकता है। बिना सत्य नाम के उन तक किसी की पहुंच नहीं है। सदगुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। बताया कि नाम ना होने की वजह से ही तो त्रिदेव भी लक 84 में फंस गए। बताया कि नाम के बिना सब नीच हैं, यानी अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। 84 लाख योनियों में जा रहे हैं। तो 84 लाख योनियों में जाना अधोगति को प्राप्त करना है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव योनि है। और मानव योनि में को पाकर के अगर हम नहीं संभले, हम नहीं समझे, तो हम फिर अधोगति को प्राप्त होंगे। इस प्रकार नीच कहा। जिसके पास सत्य नाम है वही ऊंचा है, अर्थात जिसने सत्य नाम प्राप्त कर लिया वो अधोगति को प्राप्त नहीं होगा, फिर से 84 लाख योनि में नहीं जाएगा। वो परम मोक्ष, परम मुक्ति को प्राप्त करेगा और परम सत्य पुरुष में जाकर के समा जाएगा। सत्य पुरुष से मिलेगा, अपने अंशी से मिल देगा। उसकी गति ऊर्ध्व गति हो जाएगी, ऊर्ध्व गति को प्राप्त होगा। इसीलिए कहा है कि नाम बिना मूर्ख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना नहीं भक्त प्रवीणा। नाम बिना विष्ठा का कीड़ा, नाम बिना 84 ढींढा, ऊंच वही जो नाम है जाना, नाम बिना सब नीच बखाना। नाम बिना हृदय शुद्ध न होई, कोटिन भात करे जो कोई, नाम बिना नहीं छूटे कालू, बारंबार नरक में डालू। नाम बिना जीव जग ले जाई, नाम बिना नहीं कर्म कटाई, नाम बिना बहुदेव देह धराई, जोनी संकट फिर आई। नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, और बिना नाम नर के पड़ा पढ़ता चारु वेद। इस प्रकार सदगुरुदेव जी ने समझाया कि जब लग सार नाम नहीं पाए, तब लग जीव भव भटका खावे। अब आइए सदगुरु साहिब जी की कृपा से समझने का प्रयास करते हैं कि सत्य नाम है क्या। हालांकि हम पहले समझा चुके हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा हिंट करना, बताना जरूरी आवश्यक हो जा रहा है, इसलिए हम बता रहे हैं। क्या दुनिया में जितने भगवान देवी देवता अवतार के नाम प्रचलित हैं वे सभी सत्य नाम हैं? उत्तर है नहीं। अगर वे सभी सत्य नाम होते तो सबके सब पार हो गए होते, कोई भी दुनिया में नहीं होता। क्योंकि सभी के पास 10-15 नाम तो हैं ही हैं। तोता भी नाम जप लेता है, परंतु मुक्त नहीं है। इन सांसारिक व लिखित प्रचलित नामों से मुक्ति नहीं मिल सकती। कहा है कोट नाम संसार में, तिनते मुक्त न होए, आदि नाम जो गुप्त है जाने बिरला को। तो जितने नाम प्रचलित नाम हैं सभी गुणवाचक नाम हैं। जैसे जो अध्यापन कार्य करता है उसे मास्टर साहब कह दिया गया, जो डॉक्टरी करता है उसे डॉक्टर साहब कह दिया गया, जो वकालत करता है उसे वकील साहब कह दिया गया। यही सभी नाम गुणों का बखान कर रहे हैं। इन सब का असली नाम कुछ और है। उसी प्रकार राम अर्थात रमण करने की क्षमता, कृष्ण अर्थात आकर्षण की क्षमता, स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न होने की क्षमता, अल्लाह यानी सबसे आला होने की विशेषता,
खुदा यानी स्वयं आने की क्षमता, गॉड यानी जनरेट, ऑपरेट एवं डिस्ट्रॉय करने की क्षमता, दुर्गा अर्थात दुर्ग राक्षस को दमन करने की योग्यता आदि आदि नाम गुण के अनुसार हैं। ये सत्य नाम से परे हैं। इनसे हमारा कल्याण संभव नहीं है। अब निर्गुण भक्ति वाले भी कहने लगे हैं कि जो नाम श्वासों के द्वारा जपा जाता है वही सार नाम व सत्य नाम है। सदगुरुदेव जी स्पष्ट रूप से सदगुरुदेव जी ने बताया कि ये भी सत्य नाम नहीं है, क्योंकि ये सब काया के नाम है। काया नाम सबे गुण गावे, विदेह नाम कोई बिरला पावे। सदगुरुदेव जी बताते हैं कि सोई रूप नितत्व है, नाम ताहि करसार, और देह नाम तो सब जपें और नाम विदेह हमार। प्रेम भक्ति में रच रहे, मोक्ष मुक्ति फल पाए, शब्द माही जब मिल रहे, नहीं आवे नहीं जाए। आइए कबीर साहिब जी द्वारा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि जो निर्गुण के 5 नाम सोहं, सत्य, अलख, निरंजन, निरंकार व ओमकार अर्थात ओम भी सत्य नाम से परे है। हरि ओम तत्सद भी सत्य नाम से परे है। कबीर साहिब जी ने कहा कि संतों शब्द शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना, जो जिनकी आराधन कीना, तिनका कहूं ठिकाना। गुरुदेव जी ने कहा कि सभी हमारे पूर्वज नाम व शब्द के चक्कर में घन चक्कर होते चले गए, किसी को भी नाम का पहचान नहीं रहा। आओ बताते हैं कि किन ने किस नाम को अपनाया और इसी में फंसकर मुक्ति को प्राप्त, परम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सके। बताया प्रथम पूरन पुरुष पुरातन, 5 शब्द उच्चारा, सोहं, सत, ज्योत, निरंजन, निरंकार, ओंकार। सर्वप्रथम परम ब्रह्म परमेश्वर निरंजन परमात्मा ने 5 शब्द सोहं, सत्य, अलख, निरंजन, राम, ओम, ये 5 शब्दों का उच्चारण किया और इन्हीं शब्दों के जाल में लोगों को भरमाकर सुषमना के रास्ते को रोककर निरंजन परमात्मा वहीं बैठ गया। बड़े बड़े ज्ञानी योगी विद्वान इन्हीं 5 शब्दों के चक्कर में सत्य नाम को समझ नहीं पाए और आपस में चर्चा करके विवाद में रहे, जबकि ये सभी 5 नाम काया के ही नाम हैं। काया के बाहर जाने का रास्ता निरंजन परमात्मा ने बंद कर दिया। इस प्रकार काया नाम जपने के कारण सभी जीवों को बार बार काया में आना पड़ता है, 84 लाख योनियों भटकना पड़ता है। बताया कि शब्द काल कलंदर का ये शब्द है मर्म पुकारा, शब्द पूरन प्रकाश मेट के मुंदे बैठे द्वारा। शब्द निर्गुण, शब्द सरगुण, शब्द वेद बखाना, शब्द पुण्य काया के भीतर कर बैठे अस्थाना। ज्ञानी योगी पंडित सब ही शब्द में अरुझाना, 5 शब्द और 5 मुद्रा काया बीच ठिकाना। सदगुरुदेव जी ने बताया कि 5 शब्द का स्थान शरीर के अंदर ही है। किस शब्द के कौन से विशेषज्ञ हुए और उनसे क्या क्या प्राप्त किया, ये सदगुरुदेव जी ने, कबीर साहिब जी ने बता रहे हैं। बताया प्रथम बताया कि ज्योत निरंजन चाची मुद्रा, सो है नैनन माही, तिनको जाना गोरख योगी, महातेज है ताही। बताया कि ज्योत निरंजन का वास दोनों नैनों के बीच में तीसरे तिल पर है। गुरु गोरखनाथ जी ने इन शब्द की साधना करते हुए अपने ध्यान को तीसरे तिल पर केंद्रित किया, जिसे चाचरी मुद्रा कहते हैं। इस पर ये इतने पारंगत हुए कि इनके अंदर आंखों में इतना तेज समा गया कि किसी को भी भस्म करने की क्षमता को पा गए, परंतु फिर भी दयाल पुरुष को नहीं समझ पाए। अहंकार की वृद्धि हो गई और 84 में फंस गए। शब्द ओमकार भूचरी मुद्रा, भृकुटी है अस्थाना, व्यास देवता को पहचाना, चांद सूर्य सो जाना। द्वितीय बताया कि ओमकार शब्द का वास आज्ञा चक्र में है, दोनों भवों के बीच में, जिसे भृकुटी कहा गया है, ये भूचरी मुद्रा के अंतर्गत आता है। इसके विशेषज्ञ व्यास देव जी रहे हैं। इन्होंने आज्ञा चक्र पर इस नाम की साधना करते हुए अपने ध्यान को रोका। फलस्वरूप इन्होंने
चांद व सूर्य के समान प्रकाश को देखा और इसी प्रकाश को परमात्मा समझकर लोगों को संदेश दिया। ये भी काया में ही अटके रहे और 84 के कैदी हो गए। हमारे सदगुरुदेव जी ने स्पष्ट रूप से बताया कि आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने से प्रकाश दिखाई पड़ता है, यह परमात्मा नहीं है। चूंकि आज्ञा चक्र पर आत्मा का वास है, इसलिए आज्ञा चक्र की कोशिकाएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ये कोशिकाओं का प्रकाश है, न कि परमात्मा का। जो निरंजन परमात्मा है उसका प्रकाश भी इससे कहीं ज्यादा सहस्त्रों सूर्यों के बराबर प्रकाश है। परंतु दयाल पुरुष के तो एक एक रोम में अरबों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। फिर तो पूरे शरीर का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भाव से बड़े बड़े संस्था वाले आज्ञा चक्र के इसी प्रकाश को गलतफहमी में परमात्मा का प्रकाश समझ रहे हैं और इसी को कहते हैं कि आत्मज्ञान हो गया। यह बहुत बड़ा धोखा है। उन्हें बार बार माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। इनसे जीव का कल्याण नहीं है। जिस प्रकार आंख की कोशिकाएं रूप को प्रदर्शित करती हैं, कान की कोशिकाएं सुनने की क्षमता रखती हैं, नाक की कोशिकाएं खुशबू बदबू का एहसास कराती हैं, उसी प्रकार आज्ञा चक्र की कोशिकाएं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। ये केवल शारीरिक विशेषताएं हैं। इसीलिए कहा है कि अंदर में भी काफी भटकाव है। आंख कान मुंह बंद कर नाम निरंजन ले, अंतर का पट तब खुले जब बाहर का पट दे। परंतु अंतर में भी निरंजन ने शब्दों का जाल बुनकर काफी भटकाव पैदा कर दिया और अपने में ही उलझाकर दयाल पुरुष के भेद को नहीं जानने दिया। यहीं पर सदगुरुदेव जी सावधान करते हैं। तीसरा बताया कि सोहं शब्द अगोचर मुद्रा भवर गुफा स्थाना, सुखदेवता को पहचाना सुन अनाहत की ताना। सोहं शब्द का स्थान भंवर गुफा के अंदर है, जिसे अनाहत नाद भी कहते हैं। ये अगोचरी मुद्रा के अंतर्गत आती है। सुखदेव जी महाराज सोहंग शब्द के विशेषज्ञ थे। उन्होंने अनाहत नाद के अंतर्गत सोहंग का बाजा सुना था। अनाहत नाद में प्रथम झिंगुर, फिर मुरली, फिर शंख आदि की ध्वनि सुनाई पड़ती है और जब काफी एकाग्रता आ जाती है तो अंत में सोहंग शब्द की झनकार होती है। जो सोहंग का बाजा सुन लेता है वो ब्रह्मांड को क्रॉस कर महाआकाश में सोहंग लोक तक पहुंच जाता है। परंतु ये पराकाष्ठा नहीं है। काल पुरुष को थोड़ा थोड़ा जानने लगता है, परंतु दयाल पुरुष से काफी दूर है। इस प्रकार 84 लाख का चक्कर लगाता रहेगा। आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। एक बात अवश्य बता देना चाहता हूं कि कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, वे सोहंग शब्द को सांसों द्वारा जपते हैं और कहते हैं कि यही सार नाम या सत्य नाम है और इसी के आगे जैसा लगाकर कहते हैं कि यही अव्यक्त है। ये बहुत ही अज्ञानता की स्थिति है। सत्य नाम का और किसी अन्य नाम से उदाहरण हो ही नहीं सकता, दिया ही नहीं जा सकता। सोहंग केवल सांस में जपने की चीज नहीं है, ये तो स्वयमेव सांसों में समाया है। यही तो जीव के बंधन का कारण है। इसी से तो निरंजन परमात्मा ने जीव को बहका करके रखा है कि तुम्हें सांस लेना है और छोड़ना है। जब सांस नहीं लोगे तो मर जाओगे। इसी के बहकावे में आत्मा ने अपने आप को शरीर मान लिया है और सांस लिए जा रहा है। जब सांस ले रहा है तो स्वयं सो शब्द सांसों के घर्षण से हो रहा है और जब सांस छोड़ रहा है तो हंग सांसों के घर्षण से हो रहा है। यही तो जड़ चेतन की ग्रंथि है, जिसे कहा कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई और यद्यपि मृखा छूटत कठिनाई। तो सदगुरुदेव जी ने इसी ग्रंथि को खोलने की युक्ति तो बताया है। सोहंग शब्द का भंवर गुफा में अनाहत नाद का बाजा बजना चाहिए।
जो कि आधुनिक 5 नामों को जपने वाला यही नहीं कर पाता। सोहंग शब्द का बाजा ही नहीं बजता और कहते हम अनाहत नाद सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज इसके विशेषज्ञ थे, वे सोहंग का बाजा सुनते थे। ये तथ्य अगले जो अभी उदाहरण देंगे से और ज्यादा स्पष्ट हो जा रहा है। कहा कि जो जन हुई हैं जौहरी, शब्द लेहु बिलगाय, सोहंग सोहंग जप मुआ, मिथ्या जन्म गंवाए। सोहंग सोहंग जपे बड़ ज्ञानी, नी अक्षर की खबर न जानी। ऐसा कबीर साहब जी ने कहा है। सोहंग श्वास उश्वास में, सो अजपा नहीं होए, ये तो मन की कल्पना, मिथ्या जानो सोए। ब्रह्मांडी सोहम बजे, सो तो अजपा जा। जब सोहंग का बाजा बजने लगे वो अजपा जाप है। ब्रह्मांडी, ऐसा कबीर साहब जी ने बताया है। ब्रह्मांडी सोहंग बजे, सो तो अजपा जान, श्वास में ये नहीं कल्पना दिया, श्वास में इसकी कल्पना नहीं है, सत्य ज्ञान ये मान। सोहंग शब्द की उत्पत्ति तो बाद में हुई है, ये सार नाम, सत्य नाम व आदि नाम नहीं है। गुरु नानक देव जी भी बताते हैं कि ओहंग सोहंग हते न भाई, आदि अंत मध्य कछु नाही, सतकर आदि सुरत घट माही, निह अक्षर में आन समाई, सुरत निहच्चर सो आई, सुरत सोहंग को उपजाई। ताको बास अगमपुर ठामा, सोहंग कीन शकल विधाना, आगे भेद को नहीं पावे, श्वासा सोहंग कह गोहरावे। सोहंग का कोई भेद न पाई, सोहंग श्वासा है नहीं भाई। तत्व 5 गुण 3 की श्वासा, सोहंग सब में कीन प्रकाशा। सोहंग है ब्रह्मांड के पारा, सोहंग सबकी कीन पसारा। नाम भेद, अब कह रहे हैं ब्रह्मांड से पार जो सोहंग लोक है, उस सोहंग लोक की ये चीज है, सोहंग का बाजा सोहंग। और अब नाम की विशेषता बताते हुए गुरुदेव गुरु नानक देव जी कहते हैं कि नाम भेद वाहू से न्यारा, कह रहे हैं इससे सोहंग से अलग है। नाम भेद वाहू से न्यारा, नानक सत्य नाम पर सारा, वही सत्य नाम है। तो जो सत्य नाम है, सार नाम है, आदि नाम है, वो इनसे अलग बहुत ही ऊंची वस्तु है, जिसका ज्ञान ब्रह्मांड में संत सदगुरुदेव के अलावा और किसी अन्य के पास नहीं है। ये वर्तमान की बात बता रहे हैं। चौथा बताया कि सत शब्द सो उन्मुन मुद्रा, स्वय आकाश स्नेही, तामे झिलमिल ज्योत दिखाना, जाना जनक विदेही। सत शब्द की स्थिति सहज सार चक्र में है, जो कि आकाश तत्व में मिला हुआ है। राजा जनक सत शब्द के विशेषज्ञ थे, वे इस शब्द का जाप करते हुए सहस्त्र सार चक्र में अपने ध्यान को रोकते थे, जिसे उन्मुनी मुद्रा के नाम से जाना जाता है। वे इतने पारंगत हो गए थे कि उन्होंने विदेही की स्थिति प्राप्त कर ली थी। उनको ध्यान में निरंजन परमात्मा का प्रकाश आज्ञा चक्र से कहीं ज्यादा प्रकाश दिखाई पड़ता था। ऐसी स्थिति होने के बावजूद वे भी निरंजन की सीमा से 84 लाख के चक्कर से मुक्त नहीं हो पाए। पांचवा बताया कि ररंकार खेचरी मुद्रा, 10वां द्वार ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ररंकार को जाना। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ररंकार को जाना। ररंकार शब्द का स्थान 10वें दरवाजे अर्थात सुषमना में है। यहाँ पर पहुंचने का साधन खेचरी मुद्रा द्वारा होता है। इस मुद्रा से सुषमना खुल जाती है और जीव ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्मा विष्णु व महेश इस विद्या के विशेषज्ञ थे। इसी विशेषज्ञता के कारण उनके पास सृजन, पालन व संहार की क्षमता आ गई थी। इस पर भी कबीर साहिब जी कहते हैं कि 5 शब्द और 5 मुद्रा सोई निश्चय माना, उसके आगे परम पुरुष पुरातन
ताकि खबर न जाना, उसकी खबर नहीं जान पाए। इसी 5 शब्द और 5 मुद्राओं में ही अटके रह गए। 5 शब्द और 5 मुद्राओं के ज्ञाता भी परम पुरुष का भेद ना पा सके। आगे बताते हैं कि सिद्ध साधु तिरदेव आदि लय 5 शब्द में अटके और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। जितने भी सिद्ध साधक ऋषि मुनि व त्रिदेव आदि लोग त्रिकाल से अब तक इन्हीं 5 शब्दों और मुद्राओं की अंतर्घट में साधना किया और ये सभी फिर से मां के पेट में आए, अर्थात 84 से नहीं छूट पाए। सदगुरुदेव जी बताते हैं कि परम पुरुष अगम तार है। अगम तार के आगे, उसके आगे कौन बखाने, सभी शब्द में पागे, उसके आगे भेद हमारा। कबीर साहब जी कह रहे हैं, उसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जान न हारा। कहें कबीर जानेगा सोई, जा पर कृपा सदगुरु की होई। तो परम पुरुष अगम तार हैं, बल्कि परम पुरुष में ही आगे अनामी पुरुष हैं, जिनका भेद केवल परम संत सदगुरुदेव जी की कृपा से ही जाना जा सकता है। सतनाम सार नाम वहीं से आया है। चौथा बताया कि चौथा पद सतनाम मकाया, ताके परे अनाम ममाया। नाम सुरत विद सब के माही, अगम भेद को नहीं पाई। चहु लोक में व्यापक नामा, न्यारा चहु लोक में जाना। और ये नाम केवल सदगुरुदेव जी ही प्रदान कर सकते हैं। सार नाम सदगुरु से पावे, नाम डोर गहे लोक सिधावे। सार शब्द विदेह स्वरूपा, नी अक्षर वो रूप अनुपा। तत्व प्रकृत भाव सब देहा, सार तत्व निह तत्व विदेहा। 52 अक्षर में संसारा, नी अक्षर सो लोक पसारा। सोई नाम है अक्षर वासा, काया ते बाहर प्रकाश। नाम विदेही जब मिले, तब अंदर खुले कपाट। तो इस प्रकार से सदगुरुदेव जी की महान कृपा है कि सतनाम को गुरुदेव जी, सदगुरुदेव जी ने हमें प्रदान किया, जिससे विवेक की जागृति हो गई। सदगुरुदेव जी ने हमें नाम के माध्यम से होश में कर दिया और हमें जगत से न्यारा कर दिया। 52 अक्षर में नाही नाही, बिन सदगुरु कोई ना पावे नाही। तो इस प्रकार नाम देते समय सदगुरु साहिब जी कृपा करते हैं। और अब सदगुरु साहिब जी कैसे करते हैं कृपा, कैसे नाम देते हैं, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। आप लोग